जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ 11 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये 27 फरवरी को। इसको आप गौर से देखेंगे, पूरे वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उससे ज़्यादा आप ला पाएंगे। और 11 के जो मार्क्स होंगे वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, केवल 12 में जाने के लिए एक टेस्ट है, एनुअल टेस्ट है। इसको समझेंगे तो बहुत तनाव भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल स्टडी की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो जो पूछा जाता है उसका फॉर्मेट देख लेंगे और फॉर्मेट के आधार पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको एग्जाम में लिख देना है। थोड़े से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, आपको टोटली 40 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका आंसर देना है। शुरू होगा कंप्रिहेंशन से, फिर थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग कंप्रिहेंशन, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन मिलाकर के 20 मार्क्स होंगे और 20 मार्क्स बुक्स के रहेंगे। तो गौर से यदि आप देख लेते हैं इन सारे फॉर्मेट को और एक बुक का भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हम एक एक करके फॉर्मेट देखेंगे, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और हो सके तो एक फॉर्मेट पे आपको बता भी दिया जाएगा कि ऐसे आपको बनाना है। जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम लोग नोटिस राइटिंग देखेंगे। अब नोटिस राइटिंग क्या होता है इसको समझेंगे। तो नोटिस राइटिंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कुछ होने वाला चीज है, कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट, कोई कार्यक्रम, उसकी जो सूचना दी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, जो फ्यूचर में होगा उसकी सूचना है, तो ऑटोमेटिकली इसमें पास्ट टेंस का यूज नहीं होता। ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में दे देगा कि किसका यूज पास्ट टेंस में, नोटिस पास्ट कौन से टेंस में लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नोटिस का पहले आप फॉर्मेट देखिएगा। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम देना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, स्कूल का जो रहेगा वो पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का नाम शुरू में पड़ता है। ठीक इसके नीचे क्या लिखना है, तो नोटिस वर्ड लिखना है, द वर्ड नोटिस, नोटिस डाल देना है। उसके बाद क्या है, हेडिंग या टाइटल, ठीक है। तो हेडिंग या टाइटल, यहां पे मान लिया हम एनुअल एग्जामिनेशन, एक टाइटल या हेडिंग दे दिए, तो यहां पे इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, यहां पे नोटिस वर्ड हो गया, यहां पे हेडिंग या टाइटल हो गया। उसके बाद हेडिंग टाइटल के ठीक नीचे आपको लेफ्ट साइड में, ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड में डेट देना है, डेट ऐसे लिखना है और ऑप्शन दिया जाएगा कि डेट कैसे लिखा जाएगा। कहीं पे कॉमा देता है, कहीं पे कॉमा नहीं देता, उससे परेशान नहीं होना है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो करें। ठीक डेट के नीचे से क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए डेट देना है, तो डेट के नीचे से स्टार्ट राइटिंग नोटिस बिलो द डेट, डेट के नीचे से आपको नोटिस लिखना शुरू कर देना है। नोटिस में क्या क्या आपको देना चाहिए या नोटिस में क्या क्या चीज का मेंशन, वर्णन किया जाता है, तो उसमें डेट पड़ता है कि कोई भी प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा तो कब होगा, टाइम पड़ता है कितने बजे से होगा, वेन्यू मतलब होता है प्लेस, स्थान। यदि दिक्कत होगी तो समझ लीजिएगा, वेन्यू मीन्स प्लेस, कोई भी प्रोग्राम होगा तो कहां पे होगा ये समझना है। उसके बाद सबमिशन, यदि हम भाग लेना चाहते हैं तो हम अपने एप्लीकेशन को कहां पे सबमिट करेंगे, कहां पे जमा करेंगे आवेदन को, या कहां पे नाम अपना दर्ज करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, तो सबमिशन हो गया। सबमिशन के बाद क्या करना है, सिग्नेचर करना है। देखिए जैसे चीज देना है, लेकिन वहां पे तो आपको ऑब्जेक्टिव है तो लिख के दिखाने के लिए कहा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर के बाद आपको ब्रैकेट में फुल नेम देना पड़ता है, फुल नेम इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोई एग्जाम, यहाँ पे दिए हम जैसे कि नाम के बाद दिया है एग्जामिनेशन कंट्रोलर, तो ये क्या है, तो डेजिग्नेशन या कोई पोस्ट या डेजिग्नेशन पद होता है तो वो हम लोग वर्णन करते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशन का नाम वगैरह हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं नीचे में। ध्यान रखेंगे कि पूरे नोटिस को एक बॉक्स में रखा जाता है,
नोटिस इज ऑलवेज केप्ट इन ए बॉक्स। ऑप्शन दे देगा कि किसको बॉक्स में रखा जाता है, विच इज केप्ट इन बॉक्स, इन अ बॉक्स, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल। तो नोटिस यहाँ पे आप टिक करेंगे। और वर्ड लिमिटेशन जो है नोटिस का, ऐसे इस बार दिया था 12 के एग्जाम में 250 वर्ड्स लिख दिया था, तो वो बेवकूफ़ी किया था क्वेश्चन सेटर। उस बेवकूफ़ी का शिकार आप लोग नहीं होइएगा। नोटिस का वर्ड लिमिटेशन 50 वर्ड्स होता है, 50 वर्ड से ज़्यादा नोटिस नहीं लिखाता। एडवर्टीजमेंट हो, पोस्टर हो, ध्यान रखेंगे, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, नोटिस सभी 50 वर्ड ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे लिख दिया है एकदम ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, डोंट यूज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का यूज इसमें नहीं होता। तब कौन सी टेंस का यूज होता है, तो प्रेजेंट का कर सकते हैं और फ्यूचर का यूज आप कर सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, नोटिस के बाद आप एडवर्टीजमेंट समझने की कोशिश करिएगा। एडवर्टीजमेंट को हिंदी में हम लोग विज्ञापन कहते हैं। एडवर्टीजमेंट किसमें दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, इन न्यूज़पेपर। ये फैक्ट्स जो है उसमें आप एक इन न्यूज़पेपर भी जोड़ देंगे। ऊपर में क्या करना है, सबसे पहले हमको हेडिंग या टाइटल देना है। अब कोई कंपनी वैकेंसी निकाल रही है तो टाइटल या हेडिंग में क्या पड़ेगा, तो सिचुएशन वैकेंट दे सकते हैं। और क्या क्या पढ़ सकता है, तो वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है, दूसरा तीसरा वांटेड हो सकता है, चौथा रिक्वायर्ड हो सकता है। रिक्वायर्ड आपको भी कहीं पे जॉब लेना है, उसके लिए आप यदि एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, उसमें भी आप रिक्वायर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। और रेंट पे देना है, लगाना है, तो टू लेट का यूज करेंगे। ओके, भाड़ा पे लगाना है मकान को, गोडाउन को, इन सारे चीजों को, रूम को, तो टू लेट का बोर्ड हम लोग डालते हैं। वैकेंसी के लिए जो वर्णन करेंगे, मतलब कि कोई कंपनी के आप मैनेजर हैं या एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इसके बॉडी में वर्णन होगा। तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का चाहिए, क्या होगा, एज चाहिए उनका, एक्सपीरियंस यदि है तो वो चाहिए, सैलरी कितना देंगे या फिर पैकेज कितना देंगे वो वर्णन करना है। वेन्यू, प्लेस देना है कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा, डेट देना है, टाइम देना है, इन सारी चीज। तो वेन्यू, डेट, टाइम ये इंटरव्यू के लिए आपको देना पड़ेगा कि कहाँ पे होगा, नहीं होगा, कितने बजे से होगा, ठीक है, इन सारी चीजों का वर्णन करना पड़ता है। रेंट के लिए टू लेट लिखेंगे, बताया जा रहा है जैसा कि टाइटल में, और फैसिलिटीज क्या क्या है, कितने रूम है, कैसा रूम है, लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में है, और रेंट एक्सपेक्टेड आप कितना लेंगे। एडवर्टीजमेंट फ्यूचर के इवेंट का, मतलब फ्यूचर के बारे में है, इसलिए इसमें भी क्या है कि पास्ट टेंस का यूज नहीं करिएगा, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि प्रेजेंट में लिखा जाता है। सिग्नेचर देना है, सब लेफ्ट साइड देना, सिग्नेचर कौन लिख देगा कि लेफ्ट में देंगे कि राइट में, तो लेफ्ट में देना है, सिग्नेचर देना है, पहला चीज। फुल नेम लिखना है ब्रैकेट में, कैपिटल से, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज, पोस्ट या डिजिग्नेशन जो है वो आपको देना है। कॉन्टैक्ट आईडी या नंबर, आईडी मतलब ईमेल आईडी कुछ डाल दिए कि इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल देंगे। और जिस प्रकार से नोटिस को पूरे बॉक्स में रखा जाता है, पूरे नोटिस को बॉक्स में रखा जाता है, उसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट को भी बॉक्स में रखा जाता है। इन सारे फैक्ट्स पे ध्यान देंगे, इन सारे फैक्ट्स पे ध्यान देंगे तो जितने सारे ऑब्जेक्टिव सबसे रिलेटेड रहेगा सारा सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा से हम लोग थर्ड देखेंगे, पहला देखेंगे हम लोग नोटिस, उसका फॉर्मेट, दूसरा एडवर्टीजमेंट, और तीसरा जो हो गया आपका वो है फॉर्मल लेटर। लेटर को दो पार्ट में बांटते हैं, आप जानते हैं कि फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल लेटर किनको कहेंगे, लेटर टू एनी ऑफिशियल, किसी अधिकारी को, ऑफिशियल को जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे आप एडिटर को लिखेंगे, संपादक को, एसपी को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे, मैनेजर को लिखेंगे, इस प्रकार के लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर को, फॉर्मेट को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या करना, तो सेंडर्स एड्रेस। सेंड मतलब होता है भेजना, सेंडर मतलब भेजने वाला, तो भेजने वाला का पता चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, देखिए यहाँ पे ध्यान, एक लाइन दिया गया, एक लाइन गैप देना है। एक लाइन गैप देने के बाद डेट लिखना है, डेट आपको ऐसे ही लिखना है,
25 फरवरी या February 25 ऐसे भी करके चलता है, इस ढंग से करके देना है। डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको देना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीव मतलब पाना, रिसीवर मतलब पाने वाला, उसको रिसिपिएंट भी कहते हैं। ध्यान देंगे, रिसीवर को आप लोग रिसिपिएंट, RECEPIENT। तो रिसीवर रहे या रिसिपिएंट रहे, दोनों एक ही चीज है। तो पाने वाला का पता देना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट की शुरुआत इन रिगार्ड टू या रिगार्डिंग टू ऐसे करके आप कर सकते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन देना है, सैल्यूटेशन तो सर मैडम। अब उसमें रहेगा ऑप्शन दिया हुआ कहीं पे डियर सर, तो डियर मैडम, तो डियर सर और डियर मैडम करके भी होता है। रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम करके भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। या केवल सर और मैडम करके भी होता है, क्योंकि सर और मैडम खुद ये रिस्पेक्टेड वर्ड होता है। कोमा उसके बाद जरूर देंगे। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे सैल्यूटेशन देने के बाद आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक उसके नीचे से डायरेक्ट आपको शुरू कर देना है। पहले जो 3 पैराग्राफ में आपको लेटर को लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद दूसरा पारा जो होगा उसको थीम या कंटेंट करते हैं, विषय वस्तु करते हैं। उसमें डिटेल अपनी समस्याओं को, चाहे समाधान को जो होता है, सॉल्यूशन को या प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर तीसरा पैराग्राफ होता है, उसको कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन भी तुलनात्मक रूप से कंटेंट और थीम के छोटा होता है। और ये कंक्लूजन के बाद आप योर्स सिंसियरली, फेथफुल्ली, ट्रूली ये सब लिखेंगे। ध्यान रखना है कि जो योर्स लिख रहे हैं इसमें अपॉस्ट्रोफ एस नहीं देंगे, मतलब यदि ऐसे आप कर देते हैं तो ये गलत माना जाएगा, तो ये नहीं देना, इससे बचना है। वहां पे ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ कि योर्स ऐसे लिखाएगा या फिर ऐसे लिखाएगा, तो ये सही है और ये गलत हो रहा है। सिंसियरली स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान देंगे। और योर्स के बाद सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली सब जो देंगे वो स्मॉल से शुरू करेंगे, देख रहे हैं। और उसके बाद कोई नाम वगैरह होता है तो देते हैं। एक बार फैक्ट टू लर्न फिर से आप देख लेंगे। सेंडर्स एड्रेस पहले देना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट देना है, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस पाने वाला पता देना है, फिर सब्जेक्ट देना है जिस विषय में लिख रहा है, फिर सैल्यूटेशन सर या मैडम, उसमें डियर और रिस्पेक्टेड भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? डियर या रिस्पेक्टेड को ऐड कर सकते हैं, को ऐड कर सकते हैं यदि ऑप्शन में ऐसा रहे तो, नहीं तो फिर ऐसे ही देना है। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद आप बॉडी ऑफ लेटर्स में क्या है, तो बॉडी ऑफ लेटर्स में आपको 3 पार्ट्स में लिखना है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। पहला पारा इंट्रोडक्शन कहलाएगा, दूसरा थीम कहलाएगा, तीसरा कंक्लूजन कहलाएगा। उसके बाद जो है फिर योर्स ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली जो होता है वो आपको देना है। वर्ड का लिमिटेशन ऐसे 100 to 125 वर्ड्स होता था, इस बार एग्जामिनेशन में देखते हैं बढ़ाया गया है, तो 125 to 150 तक हम लोग लेटर को लिख सकते हैं। और जिस प्रकार से नोटिस और एडवर्टीजमेंट में बॉक्स की जरूरत होती है, लेटर में बॉक्स की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग, क्या एक फॉर्मल हो गया, दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में क्या आपको करना है कि सेंडर्स एड्रेस तो रहेगा ही, डेट देना ही है, इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है। ये हमको नहीं देना पड़ता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं देना पड़ता है। ध्यान रखें क्या क्या नहीं पड़ता, इसमें सब्जेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, यहां पे सैल्यूटेशन तो देना ही है आपको, सैल्यूटेशन जो देना है, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड ब्रदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर मदर, रिस्पेक्टेड सिस्टर, रिस्पेक्टेड, इस तरह करके सैल्यूटेशन आप देते हैं। 3 पैराग्राफ में इसको भी लिखना है। इंट्रोडक्शन होगा, थीम होगा या कंटेंट होगा और कंक्लूजन होगा। नीचे में जो लिखेंगे इसमें योर सिंसियरली से ज्यादा अच्छा रहेगा, योर लविंगली लिख सकते हैं, योर्स लविंगली, अफेक्शनेटली,
ये देंगे। बाद बाकी जितना सारा जो होता है इनफॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो हम लोग फादर को लिखते हैं, मदर को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, मतलब किसी भी हम रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। अब 11 के सिलेबस में 2 बुक चलता है, एक का नाम हो गया हॉर्नबिल और दूसरे का नाम हो गया स्नैपशॉट्स, ध्यान रखिएगा। तो हॉर्नबिल में आपको 8 स्टोरीज हैं और 5 पोएम्स हैं। इन सभी के कम से कम अथर को ध्यान में रख लीजिएगा, पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो स्टोरीज में कौन है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, ये एक इंडियन राइटर है। दूसरा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसमें 2 राइटर मिलकर के लिखे हैं। ये एक जर्नी है, वॉयज है, समुद्री यात्रा है, ये दोनों आपको हम स्टोरी पढ़ा चुके हैं। तो उसको आप मेरे स्टोरी में जाकर के देख लेंगे, मेरे चैनल में जाकर के, जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए ये पूरा डिटेल में फैक्ट्स वाइज बताया गया है, पोएम को ही बताया गया था, फोटोग्राफ जो है उसको भी डिटेल में बताया गया है। इन सारी चीज़ों को मेरे वीडियो में जाकर के आप देख लेंगे अच्छा से, ताकि एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटे। दूसरा है तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट लिखे हैं, 2 राइटर मिलकर के लिखे हैं। डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज, ये तुतनखामेन नाम का एक राजा होता है, उसके यंग एज में डेथ हो जाती है, और उसी के कारण को ढूंढने के लिए इसको रिसरेक्ट किया जाता है, कब्र से पूरा निकाला जाता है, उसकी बहुत सारी जांच की जाती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन है इसमें, ये A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया। और लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये इंडियन राइटर नथाली ट्रावेरी के द्वारा लिखा गया, और ये इंडियन राइटर शायद नहीं है, ध्यान रखेंगे। द एरिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये इंडियन राइटर है नानी पालकी वाला, इनके द्वारा लिखा गया है। और द ब्राउनिंग वर्जन 6 वाला है, ये टेरेंस रेतिगन के द्वारा लिखा गया है। 7 है द एडवेंचर, ये भी है जयंत नरलिकर, इंडियन राइटर है, इनके द्वारा लिखा गया है। फिर है 8 में है सिल्क रोड, निक मिडल्टन के द्वारा लिखा गया। इंडियन राइटर एक खुशवंत सिंह हो गए, ध्यान रखना है। दूसरा नानी पालकी वाला हो गए, और तीसरा जयंत नरलिकर हो गए। तो 3 इंडियन राइटर है, बाद बाकी सारे फॉरेनर हैं। 5 पोएम्स आपको दिया गया है, 5 पोएम्स आपके सिलेबस में है। ये हॉर्नबिल बुक में ये पहला है अ फोटोग्राफ, जिसे शिरले टॉल्सन ने लिखा है। दूसरा द लेबरनम टॉप, टेड ह्यूग्स के द्वारा लिखा गया है। तीसरा द वॉइस ऑफ द रेन, वाल्ट व्हिटमन के द्वारा लिखा गया है। चौथा पोएम है चाइल्डहुड, ये मार्कस नैटन के द्वारा लिखा गया है। 5वां है फादर टूसन, ये एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखा गया है। तो इन सारे चीज को देख लेंगे, यदि किसी का राइटर का नाम देता है दे करके, तो आपका ऐसे ही वो आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बुक जो है स्नैपशॉट, उसके स्टोरी को, उसके अथर के बारे में देखेंगे। और दूसरा बुक जो चलता है, पहला तो हॉर्नबिल बताया गया था, दूसरा बुक जो चलता है उसका नाम है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में आपके सिलेबस में 6 स्टोरीज हैं, 6 स्टोरीज। तो देखेंगे पहला स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये विलियम सरोयान के द्वारा लिखा गया है। दूसरी स्टोरी है आपका द एड्रेस, मार्गा बिंगो के द्वारा लिखा गया है। तीसरी स्टोरी है मदर्स डे, ये J.B. प्रिस्टले के द्वारा लिखा गया है। चौथी स्टोरी है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। ये पहला 3 जो देख रहे हैं ये फॉरेन राइटर है, अमिताभ घोष इंडियन राइटर है। फिर बर्थ जो है A.J. क्रोनिन के द्वारा लिखा गया है, और द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। ये विक्रम सेठ और अमिताभ घोष दोनों इंडियन राइटर हैं, ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टोरी में क्या क्या उसका ब्रीफ हो सकता है, छोटा छोटा सा, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। और उसके बाद जितने सारे पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, एक सेट पूरा पूरी इसमें आपको करवा दिया जाएगा, उसको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए पूरा डिटेल देखेंगे। एक वीडियो में पूरी तैयारी आपकी 11 की हो जाएगी इंग्लिश की। अब थोड़ा नोट मेकिंग आप समझ लीजिएगा। देखिए नोट मेकिंग में होता क्या है, ऐसे 12 के जब एग्जाम आप देंगे तो उसमें एक
पैराग्राफ या एक पैसेज जो कहिए कंप्रिहेंशन के लिए रहेगा और दूसरा पैसेज नोट मेकिंग के लिए रहेगा। लेकिन जो आपका 11 में दिया जाएगा, 11 में ऑब्जेक्टिव रहता है, तो मेन नोट मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो नोट मेकिंग होता क्या है, पूरे जो पैराग्राफ होता है, पूरा जो पैराग्राफ दिया रहेगा वो विभिन्न स्टेंजाज में विभिन्न पैराग्राफ में जो है बटा होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ में बटा होगा होल पैसेज। उसी से क्या करना पड़ता है कि हमको मेन पॉइंट्स और सब्सिडियरी पॉइंट्स चुन करके लिखना होता है। तो नोट मेकिंग में क्या करना है, एट फर्स्ट वी कीप और पुट हेडिंग और टाइटल। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि हेडिंग या टाइटल दिया जाता है, फिर उस पैसेज से चुन करके मेन पॉइंट देते हैं, पूरे सेंटेंस में लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, मतलब ये छोटा लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके सपोर्ट में जो पॉइंट्स दिया जाता है उसको हम लोग सब्सिडियरी पॉइंट्स या सब पॉइंट्स शॉर्ट में कहेंगे। तो 1 2 3 4 जितना सब्सिडियरी पॉइंट्स निकले वो आप डाल सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया जा रहा है। ऐसे हम नोट मेकिंग बता चुके हैं, आप मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो हेडिंग टाइटल देना है, मेन पॉइंट देना है, सब्सिडियरी पॉइंट देना है। इस प्रकार से कम 4 मेन पॉइंट देना और उसके सपोर्ट में जो पॉइंट देंगे वो सब्सिडियरी पॉइंट देंगे। नंबरिंग सिस्टम जो करेंगे, न्यूमेरिक सिस्टम, ये इस प्रकार से होगा। नोट मेकिंग में हम एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। एब्रिविएशन क्या होता है, कोई भी बड़ा शब्द होता है उसको छोटा कर देना एब्रिविएशंस कहलाता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी मान लिया एग्जाम्पल के रूप में हमने एक वर्ड दे दिया तो CON कर दिए या CONT कर दिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस शब्द का किस प्रकार से छोटा करते हैं, कोई फिक्स्ड उसका रूल नहीं होता है। और उसके बाद हो गया मान लिया एक वर्ड और दे दिया आर्बिट्रेरी, तो ARB कर दिए, ये ARBT कर दिए, ये RBY कर दिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नोट मेकिंग में मोटा मोटी हेडिंग टाइटल देना है, मेन पॉइंट देना है, सब्सिडियरी पॉइंट देना है, एब्रिविएशंस देना है। ठीक है, क्या क्या देना है, फैक्ट्स क्या क्या इसमें इसके बारे में जानना है। तो हेडिंग या टाइटल देना है पहला चीज, दूसरा मेन पॉइंट देना है, तीसरा सब्सिडियरी पॉइंट देना है, उसके बाद एब्रिविएशन यूज करना है। और बड़े सेंटेंसेस पॉइंट के रूप में लंबे सेंटेंसेस इसमें नहीं लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, एग्जाम्पल्स नहीं होता है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको नोट बनाना पड़ता है। सेकेंड पार्ट क्या था कि समरी लिखना पड़ता है उस पूरे पैसेज का। समरी में क्या क्या करना ध्यान रखना है, समरी ओनली फैक्ट्स आर रिटन। फैक्ट्स आर रिटन मतलब मेन आइडियाज या मेन फैक्ट्स जो होता है पैसेज में दिया गया उसको लिखते हैं। कितने वर्ड में लिखते हैं समरी, तो 1/3 ऑफ टोटल वर्ड्स, जितना शब्द रहेगा उसके 1/3। सपोज कि 100 वर्ड्स में पैसेज दिया गया है तो उसका 1/3 33 हो गया, 33 हो गया, 35 हो जाएगा। इस ढंग से करके आप लिख सकते हैं। 35, 33, 34, 36, 3-4 वर्ड इधर उधर हो सकता है। 500 वर्ड्स में हो गया तो 30 25 150 3 25 15 165 70 वर्ड में लिख सकते हैं। तो वर्ड लिमिटेशन जो होता है 1/3 होता है। एग्जाम्पल्स और आवर ऑन व्यूज आर नॉट यूज्ड। समरी में अब यहाँ पे पैसेज में जो रहेगा पूरा एग्जाम्पल्स वगैरह क्लियर करने के लिए समरी में एग्जाम्पल का यूज नहीं करते हैं, अपना कुछ व्यूज में नहीं डालना है, तो केवल क्या डालना होता है, तो मेन आइडियाज और फैक्ट्स डालना होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग हम लोग देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, तो रिपोर्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पास्ट इवेंट। ध्यान रखना है, रिपोर्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पास्ट इवेंट। तो जब ये पास्ट इवेंट का डिस्क्रिप्शन होता है तो ऑटोमेटिकली ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं टेंस यूज्ड पास्ट। तो पास्ट इवेंट, सपोज कि कहीं कुछ घटना घटा है और आप एक रिपोर्टर उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट आप बना रहे हैं, तो रिपोर्ट बना करके किसी न्यूज़पेपर को पब्लिश के लिए देंगे, पब्लिश करने के लिए, तो वो निश्चित रूप से पास्ट में होगा चूंकि घटना घट गई आज और कल वो पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। अब लिखते कैसे है, तो एक हेडिंग या टाइटल तो देना ही पड़ता है। जहां जो घटना घटी उस प्लेस का नाम कर देते हैं,
और ब्रैकेट में डेट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चूंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है तो नहीं भी दे सकते हैं, मैगजीन में पब्लिश होता है डेट जरूरी है, लेकिन आप डेट डाल देते हैं, फिर कोलोन देते हैं, इसको कोलोन कहते हैं। कोलोन के ठीक बाद से हम लोग रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं। अंतिम में रिपोर्टेड बाय कर देते हैं, नाम कुछ उसमें दिया रहता है, क्वेश्चन तो नाम दे देते हैं, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें, और जिसका रिपोर्टर रहते हैं जिस न्यूज़पेपर का, उस न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे रिपोर्टर करके दे देते हैं। यहां पे आप नहीं भी दे सकते हैं, यदि यहां पे नहीं रहे तो यहां भी बाय दे करके और कोई नाम जो रहेगा क्वेश्चन में तो हम दे सकते हैं। तो दो जगह में से हम लोग कहीं भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में जैसा वैसा जो भी पूछे उस हिसाब से आपको दे देना है, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना है, पहला चीज हेडिंग या टाइटल देना है, दूसरा लेफ्ट साइड में प्लेस वगैरह जो लिखेंगे ये सब कहां लिखेंगे, तो लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट में प्लेस लिखना है, ब्रैकेट में डेट आपको देना है, डेट के बाद क्या देना है, तो कोलोन देना है और डॉट देना है, फिर उसके बाद रिपोर्ट यहां से कोलोन के बाद से लिखना शुरू कर देना है, फिर उसके बाद क्या करना, अंत में रिपोर्टेड बाय करके और जो नाम देना है वो दे देना है। फिर रिपोर्टर जिस न्यूज़पेपर का रहेंगे, सपोज कि अब टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं तो नेम दे करके TOI रिपोर्टर, TOI रिपोर्टर कर दीजिएगा, TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, और TOI रिपोर्टर ने यहां नाम देने के बाद आप दे सकते हैं। ध्यान रखना है इसको बॉक्स में या कॉलम में रिपोर्ट राइटिंग को नहीं लिखा जाता है, और वर्ड लिमिटेशन जो है ऐसे सामान्य तौर पे 120 टू 125 टू 150 वर्ड्स में कर सकते हैं। टेंस इसमें प्रेजेंट फ्यूचर का यूज नहीं होता है, ठीक है। नो यूज ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन सभी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसमें अपना कुछ व्यू नहीं देते हैं, केवल फैक्ट्स देते हैं। आवर ऑन व्यूज आर नॉट एक्सप्रेस्ड, ध्यान रखना है। डोंट, और आप दे सकते हैं डोंट यूज योर ऑन व्यूज, ओनली फैक्ट्स आर रिटन, अपना व्यू नहीं देंगे, केवल फैक्ट यहां पे लिखा जाता है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। टेंस बताए दिए कि फ्यूचर और प्रेजेंट में नहीं होगा, केवल पास्ट टेंस में रिपोर्ट राइटिंग होता है। और थोड़ा सा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल का भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। आर्टिकल क्या होता है, तो एक प्रकार का ऐसे कहिए, उसको ऐसे कहिए, आर्टिकल कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसमें भी क्या करना है, तो आपको हेडिंग या टाइटल देना है। जो लिखेगा, यदि नाम दिया रहता है तो बाय दे करके यहाँ पे नाम दे सकते हैं, मतलब बाय कुमोद कुमार, हमने अपना नाम दे दिया है। फिर इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन क्या देना है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द आर्टिकल, इस आर्टिकल के लेख के बारे में ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं, मतलब कि अवेयर करवा सकते हैं। कंटेंट जो होगा, मटेरियल जो इसका लिखेंगे डिफरेंट पैराग्राफ्स में होता है, सीरियली हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं विभिन्न पैराग्राफ में। कंक्लूजन में अपना व्यू दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, समाधान पे, ठीक है। वर्ड लिमिटेशन इसमें जो बताता है 150 टू 200 वर्ड्स में लिखने के लिए कहता है। आर्टिकल में हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई भी टेंस, यूज एनी टेंस, कोई भी टेंस का यूज करिए। उसके बाद क्या है, विभिन्न पैराग्राफ में तो देना ही है, किसी भी टेंस में। पास्ट की डिस्क्रिप्शन को करेंगे तो पास्ट टेंस में कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में कुछ मेजर्स क्या लेना है, क्या स्टेप्स उठाना, कदम उठाना, तो फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। इन सारे चीज का यूज हम लोग आर्टिकल में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। अब थोड़ा हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जिस प्रकार के पैटर्न पे। तो बताया गया था कि टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन में 1 मार्क रहेगा, तो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। पहला 1 to 5 जो रहेगा वो कम्प्रिहेंशन रहेगा। कम्प्रिहेंशन क्या, तो एक पैराग्राफ, एक पैसेज दे देगा और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो उस पैसेज को पढ़ना है और उसके आधार पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर लिखना है, और ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑप्शनल ऑप्शन में रहेगा। छठा क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन देखिएगा, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन,
एब्रीविएशन, संक्षिप्त सारांश, छोटा सा जो एब्रीविएट करते हैं, तो किसमें फ्रीली यूज किया जाता है? तो हमने नोट मेकिंग आपको बताया था, ठीक है। तो नोट मेकिंग में क्या होता है कि एब्रीविएशन का यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब नोट मेकिंग हो जाएगा। दूसरा, द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंस। समरी किसका होता है? तो नोट मेकिंग जो हम लोग करेंगे तो उसका हम लोग सेकेंड पार्ट में समरी लिखते हैं, मतलब सारांश लिखते हैं। तो सारांश में, समरी में क्या क्या होता है, क्या देना चाहिए? मेन आइडिया देना चाहिए, ग्लोसरी मतलब शब्द देना चाहिए, वर्ड मीनिंग होनी चाहिए, फॉर्मेट होनी चाहिए। तो समरी में मुख्य रूप से आपको मेन आइडिया को लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। इसको रेसिपिएंट कहिए या रिसीवर कहिए, पाने वाला, प्राप्त करने वाला। तो पाने वाला या प्राप्त करने वालों को किस प्रकार से हम क्या करेंगे? एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। तो इसमें हम लोग रिवरेंड सर मैडम नहीं करेंगे, माय डियर करके नहीं करेंगे, डियर सर या डियर मैडम हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। हेलो सर, हेलो मैडम, हम लोग स्पीच वगैरह देते हैं तो हेलो कर सकते हैं। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। एडिटर को हिंदी में संपादक कहते हैं। तो संपादक किसका होता है? या तो न्यूज़पेपर का होगा या फिर मैगजीन का, पत्रिका का होगा, ठीक है। तो इसमें एडिटर किसका दिया गया है? तो न्यूज़पेपर दिया गया ऑप्शन में, मैगजीन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। 10 देखते हैं, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज नहीं डाला जाना चाहिए? तो रिपोर्ट राइटिंग ही बताया जो कि पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो पर्सनल कमेंट आप नहीं डाल सकते हैं उसमें। जो घटना घटी है उसी घटना को आप डिस्क्राइब करिए, पर्सनल कमेंट नहीं डालना है। डेटा कलेक्टेड से हमको मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी के इंफॉर्मेशन को देने की जरूरत नहीं, सब कुछ नहीं देना, ये सब नहीं देना है। केवल आपको पर्सनल कमेंट इसमें, इससे बचना है, इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। रिपोर्ट राइटिंग में जैसे कि बताया आपको डिटेल, सारा का फॉर्मेट देख लीजिएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज नहीं होना चाहिए? ऑलवेज नहीं होना चाहिए। या फिर इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट, इवेंट का जो वर्णन करेंगे, नरेशन करेंगे, उसको हमेशा किस में किया जाना चाहिए? तो ये ध्यान रखेंगे, आपको बताया गया था कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म में आपको करना है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। क्वेश्चन 12 देखेंगे, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो जो हम लोग शुरू करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन जो होता है आर्टिकल का, बता दिए थे आपको, आर्टिकल ही बताए हुए, तो उसमें क्या चीज आपको शुरू में डालना है? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देंगे। और 13 में है, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग के कंक्लूजन में, मतलब निष्कर्ष में आपको क्या देना है? तो उसमें देना है, एक सजेशन होगा वो दे सकते हैं। दूसरा रिमीडियल मेजर्स, कोई भी प्रॉब्लम है उसको समाप्त कैसे करेंगे, कर कैसे करेंगे, उसको देंगे। तो ए और बी दोनों आंसर होगा। ये ए और बी किसमें दिया होता है? डी में, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखेंगे 14 में, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंस को कहते हैं, उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, ठीक है। तो जो उल्टा पुल्टा रहेगा दिया हुआ, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में रख करके सेंटेंस बनाना है, उसको कहते हैं जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। आप देखिए यहां हम लोग शुरू करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कैसे? तो श्रीलंका शुरू में हो जाएगा, फिर इज हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर आइलैंड हो जाएगा, फिर इन हो जाएगा, फिर द, फिर इंडियन ओशन। ये जिसमें रहेगा दिया हुआ वही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। अब देखते हैं, फिर उसी ढंग से जंबल सेंटेंस दिया हुआ, वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया है कि वर्ल्ड 2 बार दे दिया एक चीज, और दूसरा चीज द शेक्सपियर के साथ जोड़ दिया था, हमने आपको अलग यहाँ पे कर दिया। आंसर हो जाएगा शेक्सपियर is the greatest dramatist in the world।
तो इसमें जो 2 बार वर्ल्ड कर दिया है वो 2 बार वर्ल्ड नहीं होगा। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान नाटककार हैं। अब यहां से दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन सिंटैक्स का, सिंटैक्स हम पढ़ा चुके हैं, आप देखेंगे मेरे वीडियो में यूट्यूब चैनल में जाकर के, आपको सिंटैक्स डिटेल में मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया 15 तक क्या हो गया, तो रीडिंग सेक्शन से राइटिंग सेक्शन से, कंप्रीहेंशन और राइटिंग सेक्शन से दिया गया है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 14 से तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग आ गए, सॉरी 13 तक ही वहाँ तक दिया है, 14 से हम लोग ग्रामर के सेक्शन में आ जा रहे हैं। ये दोनों अरेंजमेंट हो रहा है, जबल सेंटेंसेस हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, तो आप पूरा ग्रामर में आ जा रहा है। तो ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट, ये सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर हम पढ़ाए, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो दोनों मिलकर के जब एक होता है तो हम लोग इज का बोध करवाते हैं, मतलब सिंगुलर का बोध होता है। आई फेल व्हेन आई डैश द रोड, जब कोई काम पहले से जारी हो उसी बीच दूसरा शुरू हुआ हो, दूसरा हुआ हो, तो पहले से जो जारी होता है उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। पास्ट के कोई काम होगा तो वाज क्रॉसिंग हो जाएगा। ये टाइम एंड टेंस का होगा, ये होगा टाइम एंड टेंस चैप्टर से, टाइम एंड टेंस, ठीक है। और उसका देखिए यू डैश नाउ इफ यू विश, यू मे गो, इफ यू विश ये वर्ब से हो जाएगा। तो वर्ब आपको पढ़ाए हुए मॉडल्स में, वर्ब पढ़ाए हुए चैप्टर 4 लेक्चर में हमने वर्ब पढ़ाया यूट्यूब में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। वर्ब से तो मे हो जाएगा, ठीक है। एक्सुअली वर्ब, एक्सुअली वर्ब का एक्सुअली वर्ब कहिए, मॉडल भी कहिए। और डैश यू स्विम, अब यहाँ पे क्या है कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध करवाता है, ये भी वर्ब का प्रॉब्लम हो गया। तो वर्ब हम पढ़ा दिए हैं, इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे। और 19 में है, 19 हो गया, 20 यहाँ से बुक हो जा रहा है, यहाँ तक रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर 19 तक हुआ। 20 से बुक का हो रहा है। बुक ये पहला क्वेश्चन अब फोटोग्राफ का दिया गया है, ये पोएम हम यूट्यूब में पढ़ाए हुए, आप अच्छी तरह से देख लेंगे। द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर्स टू, बिग गर्ल जो है इस पोएम में, फोटोग्राफ पोएम में किसको रेफर करता है, तो ये पोएट के मदर को रेफर करता है। इन चीजों को बताया गया है। थोड़ा 21 से आप देख लीजिएगा। 21 में बताता है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप में किस मंथ का जिक्र किया गया। लेबरनम टॉप एक पोएम का नाम है, ये सितंबर मंथ का जिक्र किया गया है। 22 में देखेंगे इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड मतलब कि पर्सन के रूप में किसको प्रेजेंट किया गया, तो उसमें रेन को प्रेजेंट किया गया, ध्यान रखिएगा, वर्षा को। और वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, कोई भी अपने खोए हुए बचपन को किसमें पा सकता है, तो द फेस ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के चेहरे में पा सकता है। 24 देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक्स लाइक स्ट्रेंजर्स, फादर टू सन पोएम में कौन अजनबी की तरह बातचीत करता है, तो टाइटल को गौर करेंगे तो अपने आंसर मिल जाएगा। फादर टू सन मतलब फादर और सन जो है एक दूसरे से अब बड़े होने के बाद अजनबी की तरह बात करने लगे हैं। पोएम सॉरी क्वेश्चन 25 में है व्हाट डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर एक्कम्पनी टू हिज स्कूल, लेखक के जो ग्रैंड मदर है, पहला जो स्टोरी है आपका हॉर्नबिल का, उसी का ये है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का है क्वेश्चन। ये आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल से, आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो इसमें जो है उसकी ग्रैंड मदर इसलिए जाती थी रोज स्कूल नरेटर के साथ, क्योंकि वो स्कूल जो है एक टेम्पल से अटैच है, टेम्पल से जुड़ा हुआ था। हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। 26 में है द ग्रेट मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, खुशवंत सिंह की दादी का विश्वास था या मानना था कि एजुकेशन किस पे बेस्ड होना चाहिए, किस पे आधारित होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए। तो वो धार्मिक लेडी थी उसकी दादी, इसलिए वो रिलीजन बेस्ड मानती थी कि एजुकेशन जो है रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, धर्म पे आधारित होनी चाहिए। और क्वेश्चन 27 में हाउ मेनी इयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स, ये है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर, ये आपको पढ़ा दिया गया है, इसको भी आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल में डिटेल में देख सकते हैं।
तो कितने वर्षों तक जो है वो पहले सी फेयरिंग जो जहाज वगैरह को चलाए जिसमें ट्रेनिंग लेने के लिए कितने वर्षों तक वो जारी थी? कौन? नरेटर गॉर्डन कुक और उसकी पत्नी दोनों मिलकर के। तो 16 ईयर्स तक उन लोगों ने प्रैक्टिस किया था। 16 ईयर्स, ये 16 है, ध्यान रखिएगा गड़बड़ नहीं हो जाए। 16 ईयर्स। और 28 में कि हु जॉइन गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउदर्न इंडियन ओशन। साउदर्न इंडियन ओशन का सामना करने के लिए गॉर्डन कुक नरेटर जो है उसके साथ कौन कौन ज्वाइन किया था? तो 2 क्रूमैन मतलब कि नाविक ज्वाइन किए थे। एक का नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम था हर्ब सिगलर। तो दोनों है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, लैरी विजिल और हर्ब सिगलर। ये डिटेल्स में स्टोरी पढ़ाया गया, फैक्ट्स बताया गया, आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और 29 में द टॉम्ब ऑफ किंग तुत वाज डिस्कवर्ड बाय तूतनखामेन करके राजा था, उसके ये क्या नाम है, टॉम्ब को, टॉम्ब मतलब कब्र होता है, कब्रगाह को किसने खोजा था? तो हावर्ड कार्टर ने खोजा था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर बरीड इज नोन एज। जिन जगहों पे इजिप्ट के राजाओं को दफन किया जाता था, गड़ा जाता था, उन जगह का नाम क्या था? तो वैली ऑफ किंग्स नाम था उसका, ध्यान रखेंगे। यहां तक आपका हो गया, ये क्या नाम है, हॉर्नबिल बुक जो है उसका है। और बाद में इधर जो हो रहा है स्नैपशॉट का शुरू हो रहा है। तो स्नैपशॉट से भी आपको 10 क्वेश्चंस दे दिया, 10 क्वेश्चंस दे दिया आपका इससे। फर्स्ट बुक जो है आपका हॉर्नबिल, उससे दिया गया है। गंगाधर पंत गायटोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ। गंगाधर पंत गायटोंडे किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ध्यान देंगे। और वेयर डिड ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। कोरा कंप्लीट करने के लिए लेखक कहाँ जाता है? तो लेखक जाता है यहाँ पे लेक मानसरोवर की यात्रा करता है। सॉरी, लेक मानसरोवर नहीं है, वो माउंट कैलाश जाता है, ध्यान देंगे। और है व्हाट डिड लहामो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट। व्हाट डिड लहामो, लहामो ड्राइवर था नरेटर का, तो वो उसे क्या चीज देता है फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में, विदाई उपहार के रूप में? तो शिप स्किन का, शिप के भेड़ के बने हुए खाल का एक कोट था, वही देता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। मिसेस डॉर्लिंग के हाउस का एड्रेस मार्गा मिंकुम द्वारा लिखा गया एक स्टोरी है, उसी का पार्ट है ये, उसी का क्वेश्चन है। तो डॉर्लिंग्स के हाउस जो है नरेटर कितने बार विजिट करती है? तो 2 बार विजिट करती है। और 35 में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 डेज। तो ये कहानी किसके बारे में? तो 2 आर्मेनियन युवक है, एक अरब है और दूसरा मुराद है, उसी की ये कहानी है। और क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो मुराद तो चोरी किया था, अरब उसका कजिन था, वो नहीं। और अंकल खुसरो इन दोनों के चाचा थे, अंकल थे। किसान जॉन बायरो जो था उसी का घोड़ा था एक्चुअली, और उसी को मुराद ने चोरी किया था, ये ध्यान रखिएगा। Who has been telling the fortune of Mrs. Fitzgerald। ये एक ड्रामा है जिसमें कि मिसेस फिट्जरल्ड है और पियर्सन फैमिली है। पियर्सन फैमिली में मिसेस पियर्सन है, मिस्टर पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है और सिरिल पियर्सन उसका बेटा बेटी। तो फॉर्चून कौन बताता है? तो मिसेस पियर्सन को जो फॉर्चून बताने वाली होती है लेडी, उनका नाम है मिसेस फिट्जरल्ड। और उसके बाद एंड्रयू मैसन वाज डैश बाय प्रोफेसर। इलाज करने के लिए गया था, फर्स्ट बर्थ था, द बर्थ करके एक चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो एक डॉक्टर थे जो कि सक्सेसफुली अंतिम में बर्थ करवाने में, फर्स्ट बर्थ था उसको करवाने में सफल होते हैं। उसके बाद द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन अंडर द आर्क। आर्क मतलब मेहराब होता है, बनाया गया था। राजा अपने ताज को खो देते हैं, मुकुट को खो देते हैं, क्रॉन का मुकुट होता है। क्यों खो देते हैं?
तो चूंकि वो जो आर्क बनाया गया था काफी लो बनाया गया था, मुकुट पहन करके चढ़ते थे, वहां पे बैठते थे, खड़ा होते थे, तो क्या होता था कि टक ये सट जाता था, उसमें क्राउन जो है सट जाता था। इसी के चलते राजा को क्या करना पड़ा, अपने क्राउन को खोना पड़ा था। तो आंसर यहाँ पे होगा द आर्क वाज बिल्ट टू लो। और लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न का, अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये एकमात्र पोएम है आपका स्नैपशॉट का अंतिम में स्टोरी टाइप का लिखा हुआ है, और ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। विक्रम सेठ एक इंडियन राइटर है, पोएट है और नॉवेलिस्ट भी है। तो द टेल ऑफ मेलन सिटी जो है, इसमें किसको फाइनली हैंग मतलब फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो राजा को चढ़ाया जाता था, किंग को। ये पूरा आप देख लेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। कुछ कुछ चैप्टर को रिकमेंड हम किए हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं और डिटेल जानकारी के लिए। इसको थोरोली देख लेंगे। एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स चाहिए लगभग आ जाएगा, बस इतना पढ़ने के। तो वन शॉट में पूरे कोशिश किए हैं, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश किए हैं। आपको पैटर्न वाइज ही बता दिया गया किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको देखिए। तो इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। जो जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिए। लाइक करिए इस चैनल को और ग्रो करने में सपोर्ट करिए। फिर हम लोग 12 का क्लास इस मंथ के ठीक बाद से, एग्जाम के बाद से न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं। उसमें भी, उसके लिए भी ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।